राहुल गांधी का खेल अब कांग्रेस के ही नेता बिगाड़ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिससे राहुल गांधी की फजीहत हो रही है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में भी लोग जानने लगे हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय मानवता प्राप्त पप्पू है। कई बार ऐसी बात बोलते हैं राहुल गांधी की सिर से ऊपर चली जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और उनके समर्थकों ने का ये कहना है। भारत की राजनीति सामाजिक है। यहाँ उसी नेता की स्वीकार्यता है जो लोगों के दिल को, हाल को समझकर उसके साथ, उसकी परेशानियों के साथ खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी को सिल्वर स्पून लेकर वो मुंह में पैदा हुए हैं। वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि असल में भारत की जरूरतें क्या हैं। लेकिन एक खास परिवार में पैदा होना ही उनका एकमात्र योग्यता है और भारत की राजनीति में आए भी और नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी संसद के भीतर और बाहर मिथकों का सब्ज़बाग उगाते रहे और सस्ती लोकप्रियता के लिए लच्छेदार भाषण भी देते रहे। राहुल गांधी का आकलन जब देश का इतिहास करेगा तो एक ऐसे नेता के रूप में करेगा जिसने समाज में गतिरोध पैदा करने वाली और सरकार के खिलाफ भ्रम और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अराजकता फैलाने का काम किया था। लेकिन अब गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता ने ही राहुल गांधी का पोपट करवा दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा एक बार फिर पार्टी में शर्मिंदगी का कारण बन गए। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के पहले ही दिन अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें पप्पू कहकर सब गुड़ गोबर कर दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी का एजेंडा बड़े मुद्दों को सुलझाने का है। उनके पास ऐसा विजन है जिसके लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है। पित्रोदा ने आगे कहा, मैं आपको बता दूं कि वो पप्पू नहीं है बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं। वो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिनका किसी भी विषय का गहन अध्ययन वो करते हैं। राहुल गांधी की छवि अब एक तेज तर्रार नेता के तौर पर उभर रही है। बीजेपी के नेताओं ने भी उन्हें पप्पू कहना छोड़ दिया है। ऐसे समय में उन पुरानी बातों को दोहराकर उन्होंने फिर से एक बार राहुल गांधी के पप्पू होने की बात पर बहस छेड़ दी। राजनीतिक गलियारों में पित्रोदा की इस मासूमियत पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं असल में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता वास्तव में पप्पू हैं जो सैम पित्रोदा से छुटकारा नहीं पा रहे। अभी इसी सप्ताह पित्रोदा ने एक बयान में राहुल गांधी को राजीव गांधी से भी होशियार और तेज नेता बता दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू कहना छोड़ दिया है। हाल फिलहाल में ऐसा नहीं देखा गया जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप में से किसी ने भी राहुल गांधी को पप्पू कहा हो। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि जरूर बोला था और बीजेपी आरटी सेल के चीफ अमित मालवीय भी अब राहुल को बालक बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं। पर पप्पू जैसे पर्सनल आक्षेप करने से पार्टी नेता बचते हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब बीजेपी व्यक्तिगत हमले करने से बच रही है। सवाल उठता है कि ऐसे समय में क्यों राहुल को पप्पू बोलकर सैम पित्रोदा ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया कांग्रेस पर आक्षेप करने का। ऐसे समय में जब कांग्रेस राहुल गांधी का इमेज मेकिंग कर रही है तो सैम पित्रोदा इस तरह के ब्लंडर्स क्यों करते हैं। अमेरिका में जो लोग ये नहीं जानते होंगे कि बीजेपी के नेता राहुल को पप्पू कहते थे, अब वो भी ये बात जान जाएंगे। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस समर्थक ने इस तरह मंच से राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले स्वरा भास्कर ने भी राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था। इंडिया टुडे से बातचीत में स्वरा भास्कर ने कहा था, मुझे नहीं पता कि इस तरह की तुलना जायज होगी, लेकिन मुझे राहुल गांधी की याद आ रही है। उन्हें हर कोई पप्पू कहने लगा। इसके कारण धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि वो पप्पू हैं। लेकिन मैं उनसे मिली हूँ, वो बहुत ही बुद्धिमान और मुखर इंसान है। दोस्तों, कांग्रेस स्वामी भक्ति के कारण कहीं न कहीं राहुल गांधी का ही नुकसान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।